राज्य की भजनलाल सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही प्रदेश में विकास के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अपने पहले ही साल में करीब 1 लाख नौकरियों का सृजन किया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पेपर लीक माफिया पर लगाम लगाने के साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं के लिए एमओयू किया गया। हाल ही में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन तमाम उपलब्धियों पर आम लोगों की क्या है राय, इसको लेकर बात की हमारे संवाददाता महेश दादीश ने। आइए देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस 1 वर्ष में किस तरह की सरकार की उपलब्धियां रही है, हम आम जन के बीच में हैं, लोगों से जानने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरह से सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के वे देखते हैं और साथ ही में इन उपलब्धियों पर क्या कुछ उनका कहना है। मैं ये जानने के लिए आपके पास पहुंचा हूं कि सरकार 1 वर्ष में राजस्थान में किस तरह के कामकाज को लेकर के आम जनता के बीच रही है। देखिए, राजस्थान की सरकार निरंतर जनहित के कार्य कर रही है और मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार ने राइजिंग राजस्थान को लाकर के राजस्थान में निवेश वृद्धि का ये जो काम किया है, जिसके तहत राजस्थान में रोजगारों के अवसर बढ़ेंगे और नई नई जब इंडस्ट्रीज यहाँ स्थापित होगी, और केवल इसकी घोषणा ही नहीं, जैसे हमने मुख्यमंत्री जी का भाषण भी हमने सुना था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप 1 साल बाद इसका हिसाब लीजिएगा। राइजिंग राजस्थान में जब वो बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि 1 साल बाद हिसाब लीजिएगा, कि इसका मतलब उनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से इस निवेश को राजस्थान में लेकर के आएंगे और राजस्थान जो प्रगति के पथ पर अग्रसर है वो और आगे बढ़ेगा और विकसित राजस्थान की जो संकल्पना उनकी है वो जरूर से जरूर साकार होगी। राइजिंग राजस्थान पर आपने बात की है, किस तरह से देखते हैं आर्थिक तरक्की जो है उसको लेकर के राजस्थान में एक बहुत बड़ा जब निवेश आएगा तो एक उसकी आर्थिक तरक्की को पंख लग पाएंगे। देखिए, सरकार का टारगेट था 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट वो लेकर के आएंगे और निश्चित रूप से 35 लाख करोड़ में से वो एमओयू भी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और जिस तरह से अभी बताया कि सरकार जब साल भर बाद इसका हिसाब भी देगी तो धरातल पर भी उतरेगी। अभी तो सरकार का 1 ही वर्ष पूरा हुआ है, लगभग 55% काम जो सरकार के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आने वाले 4 साल के अंदर निश्चित रूप से राइजिंग राजस्थान के माध्यम से भी और सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से भी जनता ने जिस मत से उनको सरकार भेजिए, जिस आशीर्वाद से भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, निश्चित रूप से सबसे सक्सेसफुल सीएम राजस्थान के भजनलाल जी बनेंगे। राजस्थान में बजट घोषणाएं भी जो है काफी पूरी हो चुकी है। किसान वर्ग की अगर बात करें तो आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से किसानों के लिए जो घोषणाएं करी गई है किस तरह से कामयाब है? किसानों के लिए 1 साल के अंदर बहुत बढ़िया फैसला लिया है मुख्यमंत्री जी ने। जैसे कि अभी पहले 6,000 रुपये मिलते थे सालाना किसान को, अब 8,000 रुपये कर दिए गए हैं। 8,000 रुपये कर दिए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी हर 2-2 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, अभी 1,000 रुपये डाल रहे हैं। तो 1,000 रुपये भी मेरे भी खुद के भी आई है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो भी लाभार्थी रहे। मैं भी लाभार्थी हूँ उसके अंदर। मेरे भी 2,000 रुपये भी पहले आए थे, 1,000 रुपये अभी कल परसों ही आए हैं। और किसानों के लिए बहुत कुछ, जैसे कि ब्याज मुफ्त ये होते हैं, और ये आरसीपी में जैसे नदियों को जोड़ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत बड़ी बात कही आपने। आरसीपी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे राज्य सरकार पहला ही प्रोजेक्ट उनका आरसीपी पे काम करना था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब वो जल्दी पूरा होने वाला है। 1 साल के कार्यकाल के भजनलाल जी जो सरकार है उसके अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में जो आयुष्मान जो कार्ड बना है उसमें अच्छा लाभ मिला है। लोगों को एसएमएस में जाने पे अच्छी सुविधाएं मिली है और प्राइवेट सेक्टर में भी जाने पे अच्छा लाभ मिला है। अच्छा, दूसरा मैं आप लोग से जानना चाहूँ, अगर युवाओं के लिए जो है किस तरह की बात यहाँ पर की गई है कि रोजगार और नौकरियों के अवसर खुले हैं, किस तरह से आप देखते हैं? राजस्थान की गवर्नमेंट में मतलब ये है कि रोजगार के अवसर अब जैसे कि स्कॉलरशिप के थ्रू और न्यू वैकेंसीज लॉन्च की है, जिसमें जैसे पुलिस में और स्पोर्ट्स कोटा को अलग से वो एडिशनल बेनिफिट भी मिला है। तो राजस्थान सरकार इस पर बहुत अच्छा वर्क कर रही है। अभी प्रदेश में 30,000 नियुक्तियां दे चुके हैं और अभी 70,000 विज्ञप्ति और नहीं निकाली है। आगामी भविष्य में 1 लाख विज्ञप्तियों पर अभी चर्चाएं चल रही है। तो बहुत जल्दी सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और बस यही रिक्वेस्ट है कि परीक्षाएं समय पर हो जाए एक बार तो और अच्छा होगा। समय पे परीक्षाएं हो, पारदर्शी हो और रिजल्ट समय पे आ जाए तो युवाओं को बड़ी राहत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से हमने बातचीत की है, जिन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की सराहना की है, उनके किए गए कार्यों की और उपलब्धियों की तारीफ की है। लोगों का कहना है कि सरकार काफ़ी हद तक आमजन से जुड़े हुए फैसले ले रही है और इसी दिशा में सरकार से उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इस प्रकार की घोषणाएं समयबद्ध रूप से पूरी हो सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर।